हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आज मेरे साथ हैं प्रदीप फ्रॉम कनाडा। प्रदीप ने रिसेंटली हमारे साथ पीटी कोर की क्लासेस ज्वाइन करी थी एंड अमेजिंग स्कोर्स उन्होंने अचीव करे हैं। 81 आउट ऑफ 90। स्पीकिंग में है 80, लिसनिंग 87, रीडिंग में है 81 एंड राइटिंग में है 86। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस प्रदीप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्रदीप, लाइक आपकी क्या बैंड रिक्वायरमेंट थी और कैसे स्कोर्स को अचीव करा? मैम मैंने ना ये बैंड मुझे ना CLB 9 चाहिए था फॉर पीयर के लिए। तो बाद में मैंने सोचा ना कि मैंने ट्राई भी किया कि हाँ किसी और से पूछूं क्या करूं। बट मैंने आपका देखा एक दिन पेज लाइक ऑन इंस्टाग्राम क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैंने तब उसे इमिडिएटली आपको उसी टाइम मैसेज कर दिया कि हाँ मैम मुझे क्लासेस चाहिए। मैंने एक दो से कंसर्न और भी किया था ना, पर मुझे ना फीलिंग नहीं आई, एक वाइब नहीं आती कि हाँ इससे करूंगी इससे करूंगी। तो मुझे वाइब आई कि हाँ मैं एक बार ट्राई करती हूँ। इसलिए मैम CLB आपके पास क्लासेस ली थी पीडी यूनिवर्स के। सो प्रदीप, स्टूडेंट्स को प्लीज बताइए, क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? कैसे आपने प्रेपरेशन की और इतने कम टाइम में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव कर लिए? मैम ये मेरा पहला टाइम था लाइक मतलब मैंने कनाडा से आने से पहले भी आइल्स की थी पीटी के, में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगा, मुझे सब कह रहे थे इजी, यहाँ आइल्स से इजी होती है, बट मैंने जब ट्राई किया ना मुझे टफ लगा कि हाँ नहीं ये इजी नहीं है। ये एक लाइक वो है कि वाइब बनी हुई है कि इजी होगा इजी होगा, मुझे नहीं इजी नहीं लगा। तो जब मैंने आपके पास ट्राई किया तो आपने कहा कि मुझे रेगुलर क्लासेस लेनी होगी। इतना टाइम आपने मुझे दिया कि देना ही होगा तभी आएंगे। इसलिए मैं ना क्लासेस तो मैं रेगुलर लगाती रही हूँ, बीच में नहीं भी लगाई, बट मैंने आपके जो स्टडी प्लान आपने दिया था ना मैं वो जरूर फॉलो करती थी। बट आपने मुझे बोला था कि अपने देखो वीक पॉइंट्स कौन से हैं, तो मैंने वो भी नोट किए। लाइक 3-4 आवर्स मैक्सिमम देना ही होगा जो आपको क्लियर करनी है तो एक मंथ में। प्रदीप, बात करें स्पीकिंग सेक्शन की, बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, 80 आउट ऑफ 90। सो पीटी यूनिवर्सिटी को स्पीकिंग सेक्शन में कैसे हेल्प करा स्कोर्स अचीव करने में? मैम लाइक पीटी यूनिवर्स ने ही मेरा हेल्प किया। लाइक मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं थी। पहले मैं एक वन लाइनर फॉलो करती थी कि मुझे लगता था कि वन लाइनर से आ जाएंगे, पर इस टाइम मैंने लाइक पूरा पैसेज रीड किया। तो आपने मुझे कहा कि अब एग्जाम में इमेज नहीं आ रही, आपने जो प्रेडिक्शन फाइल दी थी उसमें बहुत लेस कंटेंट था। तो एग्जाम भी में ऐसा हुआ, मुझे ना लाइक टू फ्लैग्स आए, टू कंट्रीज के फ्लैग आए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट मैंने प्रैक्टिस की हुई थी अपनी प्रिडिक्शन फाल से, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ ये मुझसे होगा नहीं, ये हो जाए। बट जो आपने मुझे बोला था कि हाँ आपको पता ही था क्लास में मेरे लाइक रीड अलाउड में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और रिपीट सेंटेंस में तो बहुत ज्यादा थी। तो मैंने वो ज्यादा प्रैक्टिस की है और इसी वजह से मेरे स्पीकिंग में मार्क्स आए। सो गाइस, एज प्रदीप मेंशन्ड, उन्होंने क्लासेस को फॉलो करा, उन्होंने समझा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन पे वर्क करा। प्रदीप, बात करें राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में 86 आउट ऑफ 90, ये ड्रीम स्कोर है लोगों का। इतना अच्छा स्कोर राइटिंग सेक्शन में कैसे आपने अचीव करा? मैंने आपने मुझे बोला था कि जो आपने जो टेम्पलेट दिए ना उसे फॉलो करो। मैंने वही ही टेम्पलेट फॉलो किया। मेरा ईमेल आई थी लॉस्ट बैग वाली, और एक आई थी ब्राइट स्लाइड लाइक आपको पढ़ने में प्रॉब्लम में। तो मैंने वैसा ही लाइक मैंने प्रैक्टिस की हुई थी 3-4 बार, मैंने वैसे ही दे दिया। तो मुझे लाइक मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे राइटिंग में, मुझे राइटिंग का ही डर था क्योंकि उसमें ईमेल्स में मेरे ग्रामेटिकल इशू आपको पता ही बहुत आ रहे थे। बट आपका मैंने टेम्पलेट फॉलो किया तो लाइक मैं बहुत खुश हुई, राइटिंग के मार्क्स देखकर मुझे ज्यादा खुशी हुई इन कंपैरिजन अदर मॉड्यूल्स देखकर। प्रदीप, बात करें रीडिंग सेक्शन की। मुझे याद है जब आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं करी थी, रीडिंग सेक्शन को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे कि मैम रीडिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। रीडिंग में 81 आउट ऑफ 90 मायने रखते हैं इतने स्कोर लेना। सो रीडिंग सेक्शन में पीटी यूनिवर्स की क्लासेस ने आपकी कैसे हेल्प करी? मैम मैं ना लाइक आप मैंने जब क्लास लगाई थी ना, मैंने मैम को ही बोला था, मैम जब भी पूछते क्या लाइक क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उन्हें बोला मुझे ना बस रीडिंग की प्रैक्टिस करवाते रहो आप। तो सभी लाइक सारे पूछते थे, लाइक सभी स्टूडेंट का होता है, बस मेरी तो रीडिंग की प्रॉब्लम थी। आपको पता है रीऑर्डर में भी मेरा कोई अच्छा नहीं आ रहा था। बट आपने मुझे बोला कि तुम्हें इतने प्रैक्टिस करने होंगे तब तुम्हारा फ्लो बनेगा। तो इसलिए मैंने जब लाइक आपके प्रैक्टिस प्लान को फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग मेरे मुझे लगा इम्प्रूवमेंट हुई। और आपने जो प्रोडिक्शन फाइल दी थी उसमें ही आए हैं क्वेश्चंस।
वो उसमें आ रहे हैं, लाइक मेरा जो रीऑर्डर के और लाइक रीडिंग इन फिलिंग ब्लैंक्स इन द रीडिंग एंड राइटिंग वाले, वो उसमें ही आए मेरे सभी। प्रदीप, बात करें लिसनिंग सेक्शन की, हाईएस्ट स्कोर्स है 87 आउट ऑफ 90। बहुत बच्चे हैं लिसनिंग सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी राइटिंग भी इफेक्ट हो रही है। आपने यस मैम। लिसनिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करे? फर्स्ट लाइक मैंने आप वो तो मैम मेरी रीडिंग में मेरी प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेलिंग मिस्टेक। तो मुझे मैम सोनाक्षी मैम ने बोला था कि आप ना लिखा करे जो आपके लग रहा है ना कि आपको ये वर्ड नहीं आ रहा। तो मैंने ना वो एक पेज पर ना अपने लाइक वॉल पे चिपका लिया था कि ये मेरे, तो इसीलिए वो स्पेलिंग लाइक रेगुलरली रिपीट हो रहे थे कि हर एक में एक दो वो स्पेलिंग आ रहे थे। तो मैं जब प्रैक्टिस करती थी ना, पहले मैं देखती थी कि ये ऐसे स्पेलिंग आ रहे हैं। लाइक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्पेलिंग में ही आती, लिसनिंग इसीलिए टफ हो जाती है कि जब मतलब ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा कि मैंने रीडिंग लिसनिंग में स्पेलिंग को लिखा और प्रैक्टिस 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 की सबसे ज्यादा। प्रदीप, बात करें एग्जाम टेम्पलेट्स एंड स्ट्रक्चर की, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम टेम्पलेट्स और स्ट्रक्चर को लेकर डरे हुए हैं कि पता नहीं टेम्पलेट्स वर्क करते हैं नहीं करते हैं। आपने भी एग्जाम में टेम्पलेट्स यूज करे, सो बताइए उस बारे में। यस मैम, मैंने टेम्पलेट यूज की है, बट वो की है जो लाइक पीटी यूनिवर्स ने मुझे प्रोवाइड किए थे। लाइक पहले मुझे भी डर डर लग रहा था कि लाइक मेरे ब्रदर ने एग्जाम दिया था ना, वो बोला कि नहीं कर रहे हैं कि अब नाम मत फॉलो कर, बट मैंने आप पे ट्रस्ट किया। आपने जो लाइक अपने टेम्पलेट ही इतने इजी वे में दे दिया कि वो उसे लग नहीं रहा था कि ये वे टेम्पलेट इसे फॉलो नहीं किया जाएगा, और वो इजिली हर एक क्वेश्चन में फिट हो रहा था। तो मुझे लगता है कि टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, बट आपकी रिकमेंडेशन से जो आपने दिए हैं वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा फिट कर रहे हैं। थैंक यू। प्रदीप, बात करें सीएलबी लेवल 9 की, बहुत मुश्किल है इतने कम टाइम में पहले ही अटेम्प्ट में सीएलबी लेवल 9 को अचीव करना। काफी स्टूडेंट्स इसके लिए महीने महीने लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो सीएलबी लेवल 9 को नहीं अचीव कर पाते। आप फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर हो, फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर में जॉब के साथ आपने कैसे प्रेपरेशन की और किस तरीके से इतने कम टाइम में स्कोर को अचीव किया? मैम लाइक रियली बहुत टफ था। बट लाइक मुझे बोल रहे थे एग्जाम इजी होगा, बट मुझे जब मैंने प्रैक्टिस की अपने आप खुद देखा कि मुझे लग रहा नहीं होगा। जब मैं आपसे क्लास ले रही, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया कि नहीं प्रदीप हो जाएगा। आपने मुझे बोला कि आप एक मंथ की ही क्लास लेना और रेगुलर लेना, अदरवाइज तुम ज्यादा लंबा खींचोगे तो नहीं आएगा। ये आपका हमेशा ही होता है कि लंबा मत खींचो, जल्दी जल्दी एग्जाम दो। आपने मेरे पे बहुत एफर्ट्स किए हैं मैम। आपके जो वैल्यूएशन मॉक वैल्यूएशन ना, वो लाइक वीक में आप 2-3 बार करते हो। मैं जब भी जाती हूँ आपने मुझे कुछ ना कुछ नया ही बताया है कि हाँ आप जे, अदरवाइज जे लाइक मैं आपकी पीटी यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करती तो आई थिंक मैं भी 2-3 बार देती तब आते। मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस तब आया जब ने आपने मेरे पर कॉन्फिडेंस शो किया कि हाँ प्रदीप आ जाएंगे, डोंट वरी, इतना सीरियस मत लो, अपनी टेंशन माइंड फ्री होकर देना। प्रतीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी कोर में स्ट्रगल कर रहे हैं, कनाडा की पीआर या वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट, पीटी का सर्टिफिकेट है, पीटी के स्कोर्स ही वो अचीव नहीं कर पा रहे। आप फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर्स हो, और आप, मुझे याद है कि जब आप आए थे आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह स्ट्रेस थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना चाहोगे कि वो भी आपकी तरह स्कोर अचीव कर पाए? मैम मैं तो सभी स्टूडेंट्स को, इवन कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर रही हूँ कि पीटी यूनिवर्स से कर जाना। बिकॉज द रीजन यही है कि मेरी फाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, मेरा सिर्फ रिजल्ट पीटी यूनिवर्स से ही था। लाइक मेरा एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट डन था, मेरी पीआर में सिर्फ एक स्टेप की कमी थी, वो थी पीटी की। जब मैंने आपके पास आई, क्लासेस लगाई, अब मेरा वो पीटी में लाइक मुझे पीआर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। मुझे पता है कि अब मेरी पीआर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बाकी पॉइंट्स हो रहे थे, सिर्फ लाइक पीटी की तरफ से मेरी कमी थी। बट आई थिंक लाइक किसी ने भी पीटी करनी हो तो स्पेशली पीटी यूनिवर्स, आपके सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। लाइक मैंने जब आपको मैसेज किया था पहले मैं आपका इंस्टाग्राम चेक करके आई थी कि आपने कितने रिजल्ट दे रहे हैं, कितने टाइम में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लाइक जे आपने किसी ने भी पीटी करनी है तो पीटी यूनिवर्स इज द बेस्ट। लाइक मेरा ड्रीम पूरा हो गया, लाइक मुझे पीआर मिल मिल रही है अभी तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि थैंक यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं प्रदीप, उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस पता नहीं इतनी इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी, ऑनलाइन क्लासेस से तो शायद स्कोर ही नहीं आएगा। आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी, तो आपका किस तरीके का फीडबैक रहा?
मैम मेरा फीडबैक मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे लग रहा था कि इतनी इफेक्टिव नहीं होती। मैंने पहले लगाई हुई है क्लासेस, नो डाउट, मैंने पीटी की क्लासेस ली हुई है, बट मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तो मुझे लगा कि क्या वेस्ट मनी क्यों वेस्ट करने एग्जाम पे जब मुझे नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा। बट जब मैंने आपके लिए, आप ना बहुत छोटे बच्चों को नहीं स्कूल में पढ़ाते कि आपका ये होमवर्क है वो करना ही है, तो मुझे लगा कि हाँ अब आ जाएंगे। मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि क्लासेस में ये हुआ कि हाँ मैम ने बोला कि ये करके आए हो आप। आपने मैम ने ग्रामेटिकल रूल्स एवरीथिंग सभी डेली पूछते थे कि ये हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम, बार बार पूछना है कि हाँ। मुझे लगता है कि आई थिंक राइट नाउ मेरी ये सिचुएशन है कि अभी ऑनलाइन इज द बेस्ट, फॉर ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट, इफ कंपैरिजन टू ऑफलाइन क्लासेस, इट्स टाइम सेविंग स्पेशली, या। थैंक यू। सो प्रदीप, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपकी तरह सीएलबी लेवल 9 या फिर 10 अचीव करते हैं, उनको आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे? मैं तो मेरा तो एक ही फाइनल मैसेज है, जो आप CLB 9 और 10 की ख्वाहिश रखते हैं तो प्लीज पीटी यूनिवर्स ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। आप अपना स्कोर जल्दी से अचीव कर सकते हो, विद इन डेज भी। आपने बोला था ना, मैंने अपने देखा भी, आपके विद इन डेज भी रिजल्ट आए हुए हैं। तो आई थिंक पीटी यूनिवर्स इज द बेस्ट फॉर फॉर पीटी। थैंक यू सो मच गाइज। ये थी हमारे साथ प्रदीप फ्रॉम कनाडा। प्रदीप ने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क के साथ अपने स्कोर्स को अचीव करे। प्रदीप ने सिर्फ फर्स्ट टाइम में इतने अच्छे स्कोर्स अचीव करे क्योंकि उनको पता था कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स इंपॉर्टेंट और कौन से क्वेश्चन टाइप्स पे वर्क करना है। उन्होंने क्लासेस में निरंतर मेहनत करी, साथ ही में जो मॉक इवैल्यूएशन थी उनको फॉलो करा, जिसके कारण इतने कम टाइम में इतने अच्छे स्कोर्स को अचीव कर लिया है। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन प्रदीप। Thank you so much. Thank you so much. Once again, PT Universe is the best. Thank you so much. Thank you, Ji, and all the very, very best for your future endeavors. Thank you so much, ma'am.